आज का लेसन है, ठीक है, जित जित में निरखत हूँ, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और इसके पहले मैं और भी जो ऑब्जेक्टिव था मैं उसे अपने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उसे जाकर देख लीजिए, और अगर इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, उनके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से, दरभंगा, जयपुर या कानपुर? तो इसका सही आंसर है लखनऊ घराने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जित जित मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र की, निबंध की, आत्मकथा की या साक्षात्कार की? तो इसका सही आंसर है साक्षात्कार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने हेतु, नृत्य में सफलता हेतु या बालक के स्वास्थ्य हेतु? तो इसका सही आंसर है नौकरी छूटने के लिए वो चाहते थे कि नौकरी उनका छूट जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद या शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद? तो इसका सही आंसर है शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल? तो इसका सही आंसर है 6 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? निर्मला जी का था, विमला जी का था, श्यामा जी का था या प्रतिभा जी का था? तो इसका सही आंसर है विमला जी का निर्मला जी का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? 9 साल का, 10 साल का, 6 साल का या 9.5 साल का? तो इसका सही आंसर है 9.5 साल का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनीपुर में, इंद्रपुरी में, देवपुरी में या जनकपुरी में? तो इसका आंसर है मैनीपुरी में। क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 53 साल के, 54 साल के, 55 साल के या 56 साल के? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, वो थे 54 साल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? राजस्थानी नृत्य का, शास्त्रीय संगीत का, कथक का या भांगड़ा का? तो इसका सही आंसर है, ठीक है, कथक का। क्वेश्चन नंबर 11, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली? माताजी से, पिताजी से, पड़ोसी से या मित्र से? तो इसका सही आंसर है पिताजी से, ठीक है। रश्मि वाजपेयी संपादक हैं नटरंग पत्रिका की, रंगकर्म पत्रिका की, नटराज पत्रिका की या रंगमंच पत्रिका की? तो इसका सही आंसर है नटरंग पत्रिका की। क्वेश्चन नंबर 13, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? यहाँ पे गुरु लिखाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो गया लिखने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये? तो इसका सही आंसर है 500 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बिरजू महाराज की शिष्या हैं रश्मि वाजपेयी, रेशमा वाजपेयी, कल्पना वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है रश्मि वाजपेयी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 27 साल की उम्र में, 31 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में? तो इसका सही आंसर है 27 साल की उम्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बिरजू महाराज के शार्गिद हैं शाश्वती, भानुमति, सरस्वती, स्वाति? तो इसका सही आंसर है शाश्वती। क्वेश्चन नंबर 17, गंडा बांधना का अर्थ क्या है? दीक्षित करना, दक्षिणा देना, सूता बांधना या गोद लेना? तो इसका सही अर्थ है दीक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 18, रश्मि वाजपेयी हैं नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, गायिका है या कवित्री है? तो इसका सही आंसर होगा नृत्यांगना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ठीक है, मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे? तो सही आंसर है वो चाचा थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित बिरजू महाराज हैं क्या हैं? ये गायक हैं, लेखक हैं, नर्तक हैं या कहानीकार हैं? तो ये हैं नर्तक, ठीक है। नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक से, रंग कर्म से, कहानी से या खेल जगत से? तो इसका आंसर है रंग कर्म से। क्वेश्चन नंबर 22, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया?
अर्चना ने, शाश्वती ने, दीपा ने या रश्मि वाजपेयी ने? तो इसका सही आंसर है रश्मि वाजपेयी ने। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागला को, गौरी शंकर बागला को, सीताराम बागला को या राधा मोहन बागला को? ठीक है, तो इसका सही आंसर सीताराम बागला को। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? शाश्वती, अनुराधा, दुर्गा, रश्मि वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है अनुराधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या पटना में? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? ठीक है, उनकी माँ थी, उनकी चाची थी, उनकी बहन थी या उनकी मौसी थी? तो इसका सही आंसर होगा उनकी माँ थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 में, 68 में, 70 में या 72 में? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 65 में। क्वेश्चन नंबर 28, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 को, 4 फरवरी 1938 को, 4 मार्च 1938 को या 6 अप्रैल 1938 को? तो इसका सही आंसर है 4 फरवरी 1938 में। बिरजू महाराज के प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से या इनमें से सभी से? तो इसका सही आंसर है कपिला जी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष या 10 वर्ष? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 8 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, प्रसिद्ध नाट्यकार थे, प्रसिद्ध कला प्रेमी थे या प्रसिद्ध नर्तक थे? तो इसका सही आंसर होगा प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या रमा? तो इसका सही आंसर है रश्मि। क्वेश्चन नंबर 33, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या इनमें से किसी का नहीं? तो सही आंसर है कपिला जी का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और अगर पिछली वीडियो देखना भूल गए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उस पिछली वीडियो को भी कंप्लीट रूप से देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।